यहाँ सभी पार्टियों से वो आगे चल रहे हैं। यहाँ जो समानता और समता का जो संदेश जाएगा वो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जाएगा। दलित और मुस्लिम की जाति देखकर उस पर गोलियां चलाई गई, उसका एनकाउंटर किया गया, गैंगस्टर लगाई गई, गौ कसी केस लगाए, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और गोरखपुर में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा और यहाँ पर सिटिंग सीएम उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट पर, और उनके खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं और जोर दिखा रहे हैं अपना। अभी मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत नोटियाल, जिनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूत है। तो सर स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर, और सवाल मेरा ये है कि आप आज़ाद समाज पार्टी को इस चुनाव में गोरखपुर की इस सीट पर इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? हम गोरखपुर की सीट पर हमारे भाई जो यहाँ से प्रत्याशी हैं भीम आर्मी के प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ सभी पार्टियों से वो आगे चल रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि आज हम लोग क्षेत्र में खुद गए थे, हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और सभी वर्गों के लोगों से मिले। उनका मत ये है कि यहाँ पर आज बीजेपी के लोगों ने आज तक गुंडे के दम पर, गोली के दम पर, सत्ता का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके जनता को डरा कर रखा। शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का उन्होंने उत्पीड़न किया। इसलिए वो बोलते नहीं थे और मीडिया वो जो कहते हैं वो छापते हैं। इसलिए एक व्यक्ति यहाँ पूर्वांचल से संविधान को लेकर आए हैं और इस तानाशाही राजा, जिस राजा ने जनता का उत्पीड़न किया है, जिस राजा ने हमें हाथरस कांड दिया, जिस राजा ने हमें बुलंदशहर दिया, उन्नाव दिया, जिस राजा ने हमें सब्बीरपुर दंगा दिया, जिस राजा ने हमारे ऊपर रासुका लगाई, रायद्रोह लगाई, गैंगस्टर लगाई, ये जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता खड़े हैं, इन पर सैकड़ों मुकदमे केवल इसलिए लगाए कि ये दलितों की, मजलूमों की आवाज़ बनते हैं। तो ऐसे राजा के सामने ये निर्णय लिया है कि ऐसे राजा के सामने चुनाव लड़ा जाए और जब जनता वोट से उसको हराएगी तो ये लगेगा पता कि हाँ एक आम आदमी के वोट का पता लगेगा और एक तानाशाही राजा को अपने वजूद का पता लगेगा। और हम लोग संविधान को हाथ में लेकर आए हैं। यहाँ जो समानता और समता का जो संदेश जाएगा वो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में वोट के लिए जा रही है? रोजगार, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और बहनों का सम्मान और जो पुरानी पेंशन बहाली और जो सेना में लोग शहीद हो जाते हैं उनको पूरा सम्मान, उनके परिवार को नौकरी, ये इन मुद्दों पर हम लोग यहाँ गोरखपुर में आए हैं और गोरखपुर की जनता ने स्वीकार कर दिया और बड़ी मजबूती से चुनाव में हम लोग भागीदार हैं। सवाल ये है कि आपको आज़ाद भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल कैसा है? भारतीय जनता पार्टी मैंने बता तो दिया है। एक तानाशाही राजा ने हमें क्या दिया? हाथरस कांड दिया, बुलंदशहर दिया, उन्नाव दिया, बलरामपुर दिया, इलाहाबाद दिया, गोरखपुर दिया। उनके खुद जिले में यहाँ हमारे भाइयों की हत्या हुई है, आज तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई सरकार। तो ये इसके खिलाफ हम लोग लड़ना चाहते हैं। दलित और मुस्लिम की जाति देखकर उस पर गोलियां चलाई गई, उसका एनकाउंटर किया गया, गैंगस्टर लगाई गई, गौ कसी केस लगाए, उसके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। यहाँ अधिकारों की लड़ाई है, यहाँ समता और समानता की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई नहीं है। यहाँ अधिकारों की लड़ाई है, जनता के अधिकारों की। जो लोग रोज सड़कों पर, जिन लोगों ने लॉकडाउन में दम तोड़ा और जो बीजेपी के लोग विजयी रथ चला रहे हैं, ये विजयी रथ उस समय कहाँ थे जिस समय यहाँ देश की जनता कोरोना काल में मर रही थी, मशीनें नहीं थी, वेंटिलेटर खत्म हो गए थे, भीम आर्मी के लोग घर से निकलकर लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे थे। जब कहाँ थी सरकार? इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहीं से, इसी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का निर्णय किया। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, वही कह रहे हैं आप कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर विधायक बनना जरूरी होता उनके लिए तो शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़ है भीम आर्मी का, किसी सीट से भी हम लोग जीत जाएंगे, किसी भी सीट पे आप। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस राजा ने हमारी जनता का उत्पीड़न किया, हमारे लोगों को सताया, हमारे लोगों को बेरोजगार कर दिया, घर से बेघर कर दिया, जो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, संविधान चलाने की कभी बात ही नहीं करते हैं, उस राजा के सामने लड़ा जाए, ये निर्णय है। इसलिए उस राजा के सामने लड़ा जाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।